चलो सारी चीजों को एक बार फिर से प्रोसेस करते हैं, आखिरी बार करते हैं, पक्की बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कुछ नया आएगा तो वीडियो बनेगी, पक्की बात। तो हमें एक महीने पहले ऑफिशियल अपडेट मिला था कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी एशिया पैसिफिक ने वियाकॉम 18 के साथ डील साइन करी है, जिसके तहत जियो सिनेमा पे HBO ओरिजिनल्स, मैक्स ओरिजिनल्स और वार्नर ब्रदर्स की मूवी लाइब्रेरी आएगी। आ तो गई, लेकिन सारी की सारी नहीं। लेकिन हम सारे आर्टिकल्स दोबारा खंगाल के देखें, हमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया था कि सारा का सारा कंटेंट आएगा। HBO ओरिजिनल्स हो, मैक्स ओरिजिनल्स हो या वार्नर ब्रदर्स का बाकी का कंटेंट हो, उन्होंने बोला था आएगा, पर हमें नहीं पता कितना आएगा। ऑफिशियली हमें आज तक ये नहीं बताया गया कि कितने पैसों में ये डील हुई है और कितने टाइम के लिए ये डील हुई है। और सच कहूं तो कभी नहीं बताया जाता, ये सब टाइम पे अपने आप ही हो जाता है। मेरा मानना है यहाँ पे ईयरली डील होती है। अगर हर साल दोनों पार्टी एग्री करती है कि आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ जाता है, वरना चलो जी टाटा बाय, हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। जैसे जब हॉटस्टार और HBO की डील हुई थी तो आर्टिकल्स ये कहते थे कि ये 5 साल की डील है, लेकिन जब 5 साल खत्म हो गए तब आर्टिकल्स ने कहना चालू कर दिया 10 साल की डील है। लेकिन 8वें साल में ही डील खत्म हो गई। डील कैंसिल होने का रीजन इनसाइडर्स ने यह बताया कि हॉटस्टार ने, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने मना कर दिया था साल का $5 मिलियन ज्यादा देना। सब बातों का रिलेशन पता क्या है? HBO Max कैसे अभी भी इंडिया में आ सकता है? वैसे आ सकता नहीं है, बहुत हाई चांस है कि आएगा। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं भी आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, मजा तो संभव मिल ही जाएगी। यार सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वार्नर ब्रदर्स एक्चुअली में इंडिया में करता क्या था। वार्नर ब्रदर्स के इंडिया में मेनली 2 ही काम थे, टीवी चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ी ओनरशिप की बात की जाए तो सभी जानते हैं सबसे बड़ा बॉस तो है खुद वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। फिर उसके नीचे आता है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी एशिया पैसिफिक, जो कि पहले टर्नर ब्रॉडकास्टिंग एशिया पैसिफिक था। इसी वजह से इंडिया में जब टीवी चैनल्स के पैक अनाउंस हुए थे तो वार्नर ब्रदर्स के सारे चैनल्स जैसे कि HBO, WB, कार्टून नेटवर्क, पोगो और CNN टर्नर फैमिली पैक के अंडर आते थे। लेकिन फिर उनका नाम चेंज होकर वार्नर मीडिया एशिया पैसिफिक हो गया। फिर इस कंपनी के नीचे आता है अपना वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंडिया, और जो मेन करता धरता है वो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी एशिया पैसिफिक है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंडिया का काम बस इतना है, अगर आपके पास कोई शिकायत है तो इनके पास दर्ज कर दो, वो कभी नहीं पड़ी जाएगी। तो चलो पास की बातें पास में रहने देते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। अभी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंडिया के पास पता क्या क्या है? तो इनका पूरा चैनल पैक है जो कि 15 रुपए में तुम्हें मिल जाता है। आजकल एड्स तो देख ही रहे होगे, इन्होंने करीना कपूर को ले लिया। पता कितना पैसा है इनके पास? इनके डिस्कवरी प्लस के शोज भी पड़े हैं, वो भी जाके देख लो। खैर इंडिया में वार्नर ब्रदर्स तो वीक है, पर डिस्कवरी करके ये स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। इंडिया में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के पास एक तो इनके टीवी चैनल्स हो गए, जो डिस्कवरी के इतने सारे टीवी चैनल लाइनअप्स थे वो हो गए। उस पे कार्टून नेटवर्क, पोगो और CNN भी हो गया। लेकिन उसके ऊपर आ गए डिस्कवरी प्लस, जो कि सबसे पहले इंडिया में ही लॉन्च हुआ था। डिस्कवरी प्लस इंडिया पे भी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है क्योंकि हमें ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया था, तो हम पिछले साल के ऑफिशियल डेटा को एनालाइज करेंगे। HBO Max इंडिया आएगा कि नहीं, यानी मैक्स इंडिया आएगा कि नहीं, उसके लिए। तो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने पिछले साल ही साफ क्लियर कर दिया था कि 2024 के मिड में मैक्स को लॉन्च कर दिया जाएगा एशिया पैसिफिक में। और एशिया पैसिफिक में कौन काम करता है? वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी एशिया पैसिफिक। इनमें पता कौन कौन से देश आते हैं? एक ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, जापान आता है, साउथ कोरिया आता है, ताइवान आता है, हांगकांग आता है और अपना इंडिया आता है। इस पूरे रीजन में इनकी पता क्या क्या स्ट्रीमिंग सर्विस है? सबसे पहले तो HBO Go है, जो कि ताइवान और हांगकांग जैसे देशों में अवेलेबल है। और फिर आता है डिस्कवरी प्लस, जो कि फिलीपींस और इंडिया में अवेलेबल है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की इंटेंशन ये थी कि इन सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को मिला के जिस देश में ये प्रेजेंट है, एक स्ट्रीमिंग सर्विस बना दें, मैक्स, जो कि मिड 2024 में रिलीज होगी। और इन सब चीजों के बारे में मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बात कर रखी है, आप जाके देख लो, ये साल पुरानी वीडियो है। अब मजे की बात ये है, अगर सारा कंटेंट जियो सिनेमा पे है तो ये क्या करने वाले हैं फिर? तो मैं यहाँ पे कहूंगा, जब तक ये हमें बताते नहीं डील कितनी लंबी है, मान के चलो ये सिर्फ साल की ही डील है, 2024 यानी जून जुलाई का महीना। और अगर ये साल की डील है तो तब तक जियो सिनेमा से HBO और वार्नर ब्रदर्स का सारा कंटेंट हट जाएगा। और ये वही टाइम होगा जब मैक्स एक्चुअली में इंडिया में आ जाएगा, डिस्कवरी प्लस के साथ मर्ज होगा। मैक्स अभी तक एशिया में आया नहीं है, जबकि इंडिया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट एशिया में है। तो वो एशिया में तो आएंगे, पर क्वेश्चन ये है क्या वो इंडिया होगा? क्योंकि ये डिस्कवरी प्लस को अभी भी अलग रख रहे हैं। क्योंकि जो मैक्स है वो HBO Max और डिस्कवरी प्लस का मर्जर तो है, पर डिस्कवरी प्लस अभी भी एक अलग स्ट्रीमिंग सर्विस है। अब आप कहोगे कि अगले साल अगर मैक्स ने अगर इंडिया में आना ही है
तो जियो सिनेमा के साथ डील करने की क्या जरूरत थी, सीधा अगले साल ही आ जाते। तो भाई इस पे दो रीजन है। HBO का कंटेंट काफी ज्यादा प्रीमियम है, एक साल के लिए भी वेस्ट नहीं कर सकते आप। कुछ शोज तो अभी एक्टिव हैं, आते रहेंगे, उनके लिए नया मार्केट तो चाहिए। और पैसे को भला कोई ना कैसे बोले। दूसरा रीजन वही है कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी कंगाली की कगार पे है, तो पैसा तो चाहिए बॉस। और अगर आपको ये रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे तो मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंडिया में कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो देखने के लिए ऊपर आई वाले बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, लेकिन होंगी कि नहीं वो डिसाइड करना बिना किसी और ऑफिशियल डेटा के थोड़ा सा हार्ड तो है। लेकिन इंडस्ट्री अभी भी होपफुल है कि अगले साल मैक्स इंडिया में आ जाएगा। बात करने को और भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंडिया और डिस्कवरी प्लस इंडिया, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो सब नेक्स्ट वीडियोस की बात। बताओ आपके क्या ओपिनियंस हैं, जियो की भक्ति करनी है या कुछ तूफानी करना है? हमेशा से कह रहा हूँ कि इंडिया एक पोटेंशियल मार्केट है, वार्नर ब्रदर्स को यहाँ पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे स्टूडियोज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में प्रेजेंट जरूर है।